किया, सभी एक बात पर निर्धारित हैं, एक बात पर स्थित हैं कि हरिर नामैव केवलम, नाम सबकी गति है, नाम परम गति है, नाम सदा गति है, नाम सर्वदा गति है। और कली काल के त्रस्त जीवों को, त्रिताप से तप्त जीवों को अपने श्री चरणारविंद के शीतल और मधुर मकरंद का आस्वादन कराने के लिए ही शायद कली पावनावतार चैतन्य देव का प्राकट्य है, केवल जीव को नाम की प्रतीति कराने के लिए। जिस प्रकार नाम की प्रतीति हो जाने मात्र से उसके बाद की सब क्रिया नाम की कृपा से सहज हो जाती है। आप और मैं केवल इतना कर सकते हैं और इतना करें कि एक बार सहज भाव से, सहज चित्त से नाम का आश्रय ले लें, बिना कोई प्रश्न किए। उसके पश्चात का कार्य नाम अपनी कृपा से स्वयं करता है। और प्रिया जी के रूप का वैभव क्या है? प्रिया जी के रूप का वैभव ये है कि कैशोर अद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धिः तक्ता कर्मभिरात्मनैव भगवद धर्मेप्यहो निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिम गताम रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। कि इनके स्वरूप का वैभव ये है, इनके स्वरूप का आस्वादन ये है कि ये हृदय में होने के बाद यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरे तुच्छता, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनका लोभ छोड़ना नहीं पड़ता। जिस प्रकार गंगा जल पीने वाले को सहज ही में गंदा जल पीने की कोई रुचि नहीं होती, उसकी उस और दृष्टिपात करने की भी मन नहीं होता, ठीक उसी प्रकार एक बार वृंदावन धाम और नाम की कृपा से यदि इस रूप का किंचित स्फुरन हृदय में हो जाए तो बाकी अन्य पुरुषार्थ स्वतः फीके लगने लगते हैं। आप सोचिए, महाप्रभु सच्चे अर्थों में युगल उपासक हैं। सेवक जी ने महाप्रभु की रीति बताई है कि श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, राधा संग बिना नहीं श्याम और श्याम बिना नहीं राधा नाम। श्री कृष्ण श्री राधा के बिना भजे नहीं जाते और श्री राधा श्री कृष्ण के बिना जपी नहीं जाती। राधा संग बिना नहीं श्याम और श्याम बिना नहीं राधा नाम। फिर भी वृंदावनेश्वरी के स्वरूप का कुछ अद्भुत माधुर्य ऐसा है, वृंदावनेश्वरी के स्वरूप का कुछ अद्भुत ऐश्वर्य ऐसा है कि महाप्रभु जब अपनी निष्ठा स्थापित करते हैं, जब अपनी निष्ठा समर्पित करते हैं, जब अपने मन चित्त की सकल वृत्तियों का विश्राम खोजते हैं तो उनको श्री चरण कमल नजर आते हैं केवल वृंदावनेश्वरी के। और महाप्रभु गा उठते हैं कि रहो को काहू मन ही दिए पे मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण जिए। ये महाप्रभु का कोई सिद्धांत नहीं है, ये महाप्रभु का स्वभाव है, या ऐसा कह लो स्वभाव है कि मन की निष्ठा, मन की वृत्तियों ने वहां विश्राम पाया है। प्रेम के मार्ग पर कोई क्यों, क्या, कैसे संकल्प विकल्प ना हुआ है, ना हो सकता है। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया है, हित ध्रुव ये रस लेन को नाहिन आन उपाय, प्रेम दरीची जो कबहूं सहज कृपा खुल जाए। ये हृदय का प्रेम का झरोखा उन्हीं प्रेम देव की कृपा से, उन्हीं की कृपा होए तो नेक क्यों ना पाई। निपट विकट भाव, इस संसार में अगर सबसे सरल कुछ है तो वो वही क्रिया हो सकती है जिसे करना ना पड़े, और वो क्रिया है प्रेम, वो भाव है प्रेम। और सबसे कठिन यदि कुछ है तो ध्रुवदास जी कहते हैं प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। प्राण देने पर भी नहीं मिलता, क्योंकि यदि किसी को अपने साधन का बड़ा गौरव हो, यदि किसी को अपने साधन का बड़ा अभिमान हो, मान हो, तो इतना ही तो हो सकता है ना कि हम अधिक से अधिक साधन करते करते अपने प्राण दे देंगे। भक्त लोग प्राय करके ऐसा देखा जाता है कि ठाकुर जी के दर्शन की हठ लगा लेते हैं, हठ कर लेते हैं प्रभु से कि आप जब तक दर्शन नहीं देंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और प्राणों पर बन आती है और अकारण करुणा वरुणालय प्रभु दर्शन दे भी देते हैं, लेकिन इस प्रकार की हठ से
इस प्रकार की हट से भगवत दर्शन भले हो जाता हो, लेकिन इस प्रकार की हट से भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। कर कर उसको कुछ नहीं पाया जा सकता। प्राण दिए ये प्रेम न पाइए, तो फिर कैसे मिलता है? प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। और ये सहज कृपा कैसे होती है? ये सहज कृपा होती है रसिकन संग फिरे दिन राती। बार 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 रसिकों के मुख से प्रिया और लाल का यश विलास श्रवण करने से मन की सहज उसमें अनुरक्ति होने लगती है। यही इस रस विलास का प्रसाद है। नहीं तो जो जिस रसिक महानुभाव ने प्रिया और लाल के इस नित्य केली नित्य विलास का अनुभव किया है, उसने अनुभव करते ही ये जान लिया है कि वाणी का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। और इस प्रेम का स्वभाव है कि मुका स्वादनवत, अर्थात मौन रहकर ही इसका आस्वादन हो सकता है। नागरीदास जी कहते हैं भजन एकांत जिन मन समानी। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, बोले कि इस विषय को जब आप सुनाते हैं तो भीड़ तो नहीं देखी जाती। तो भाई जिसकी ये बात है उसी का स्वभाव है कि चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले। भीड़ में ये भाव प्रकट ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता। मन की जब सहज समस्त वृत्तियां विश्राम ले लेती हैं, संकल्प विकल्प मौन हो जाते हैं, जब कहने सुनने को कुछ नहीं रह जाता, जब केवल जागृत स्वप्न सुषुप्ति में इन चरणों की कृपा का आश्रय रहता है, तब ये भाव प्रकट होता है, तब इस रस का आस्वादन होता है। नहीं तो प्रगट जगत में झलमले और वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसत नहीं हे माया को रूप। इस स्वरूप वैभव का, प्रिया जी के स्वरूप के प्राकट्य का सहज प्रसाद ये है, सकल बात घटते घट जाती है। उन्मत्त होकर रसिक जन गाते हैं कि महाप्रभु रसिकों के स्वरूप का वर्णन करते हैं। न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य अहह न सताम चापि चरितम रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणो रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। न कंठ में तुलसी की सुहावनी माला है, न माथे पर कोई सुंदर तिलक रचा है। रसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा विचित्र हरिमंदिरम न रचयन्ति भालस्थले गुरोर भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धे। अब प्राय करके तो सुना जाता है, देखा जाता है कि कंठी नहीं हो तो हम वैष्णवों की तो परिपाटी है कि उसके हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए। और महाप्रभु कह रहे हैं कि लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा। अगर रस में स्थिति हो जाने के बाद ये सहज लक्षण प्रकट न होते हों तो महाप्रभु को सुधा निधि जैसे हार्द ग्रंथ में जो रसिक जनों का आधार है, रसिक जनों के लिए एकमात्र मार्ग है, उसके बिल्कुल मध्य में ये भाव प्रकट करने की आवश्यकता नहीं थी। महाप्रभु इस रस रीति के आचार्य हैं और आचरण करोति तिस आचार्य, जो आचरण करके भी बताए, आचरण का उपदेश भी करे, अपने इष्ट के स्वरूप की प्रतिष्ठा भी करे और अपनी निष्ठा से उसकी प्राप्ति का मार्ग भी देकर जाए, वही आचार्य कहलाने योग्य है। तो महाप्रभु ने इस आचरण को करके बताया है। हाँ, लेकिन महाप्रभु जब इस स्थिति की बात करते हैं तो सावधान होकर सुनना चाहिए इस बात को कि जब इस स्थिति की बात होती तो ये वहां की स्थिति है। जब इससे पूर्व महाप्रभु कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा। जब तक अपनी देह का सुध रहे, जब तक भूख लगे, जब तक ग्रीष्म और शीत का ये देह अनुभव करे, जब तक स्त्री और पुरुष का भेद मालूम पड़ता हो, जब तक अपनी देह का सुख सुखी करे और दुख पीड़ा दे, तब तक आचार्यों द्वारा प्रतिपादित, तब तक शास्त्र द्वारा अनुमोदित मार्ग का, नियम का पालन करना चाहिए। ये अपने हित के लिए भी है और लोक के हित के लिए भी है। जिस प्रकार कक्षा में कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनको वर्ष भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, जो 2-3 महीना में ही 1 वर्ष का कार्य पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं, लेकिन विद्यालय के नियम का पालन करने के लिए उन विद्यार्थियों को भी पूरा वर्ष कक्षा में आना पड़ता है।
और बार बार उस पाठ की पुनरावृत्ति करने से कोई हानि नहीं होती, अपितु लाभ ही होता है। ठीक उसी प्रकार मन की स्थिति साधारण से असाधारण हो भी जाए, आपका मानसी भावना में कितना भी प्रवेश हो जाए, लेकिन यहाँ के रसिकों का ऐसा अनुभव है कि प्रकट की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ कि राधा वल्लभ जी का दर्शन करने भी नहीं जाते, कि हम तो अपने मन से मानसी सेवा में रहते हैं। मानसी भावना कितनी भी सिद्ध हो, पर महाप्रभु संकेत करते हैं कि इहि डरई डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, और जिहि नामनि मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब कर। जब तक ये त्रिगुणात्मक देह रहे, जब तक ये पंचभूतात्मक शरीर रहे, तब तक इस मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। ना जानो छिन अंत, कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। तब तक प्रयत्न रहना चाहिए कि प्रकट भाव की, प्रकट सेवा की अवज्ञा न हो। और वैसे भी भजन का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, यह साधन से प्राप्ति होती है। प्राप्ति हो जाने के बाद उस साधन को छोड़ नहीं दिया जाता। प्राप्ति हो जाने के बाद उस साधन का मान सम्मान अनंत गुना बढ़ जाता है। ज्ञान के मार्ग पे जब प्राप्ति होती है तो साधन काल की क्लिष्टता विस्मृत हो जाती है और जीव जो है वो अपने ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाता है। लेकिन भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति के मार्ग में जिस श्री विग्रह का ध्यान कर करके, जिस श्री विग्रह की अष्टयाम सेवा कर करके, जिस श्री विग्रह को अष्टयाम लाड लड़ा के आप प्रिया जी के नित्य निकुंज की भावना में पहुंचे हैं, नित्य निकुंज की भावना में पहुंचने के बाद उस श्री विग्रह का विस्मरण नहीं होता, अपितु वही श्री विग्रह अपने प्राणों से कोटि गुना अधिक प्रिय हो जाता है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिनके लिए व्यास जी कहते हैं कि ऐसो रसिक हुओ नहीं है भूमंडल आकाश, माने न भूतो न भविष्यति। महाप्रभु के रस को, महाप्रभु के हार्द को सर्वथा विशुद्ध रीति में धारण करने वाले अगर कोई रसिक महानुभाव हैं तो वो सर्वप्रथम अग्रगण्य श्री स्वामी जी महाराज हैं। इसीलिए व्यास जी ने गाया है कि ऐसो रसिक हुओ नहीं है भूमंडल आकाश। लेकिन वो स्वामी जी महाराज भी जब प्रियालाल की कृपा से श्री बिहारी जी मिलते हैं तो सेवा में सावधान, प्रकट की अवज्ञा नहीं करते। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी और मेरी कोई कमाई नहीं है, ये हमारी कोई पुण्य राशि संचित नहीं है कि हमको नित्य प्रति राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने को मिलता है। दिन रात प्रिया और लाल के संग नित्य निकुंज में क्रीड़ा करने वाले रसिक लोग वृंदावनेश्वरी से यही मांगते हैं, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। दीजो वृंदावन निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। लड़ती लाल को श्री श्यामा श्याम को, जोरी मेरे जीवन प्राण। निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, जोरी मेरे जीवन प्राण। निरखूं श्री राधा दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। लड़ती लाल को श्यामा श्याम को, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। और किसी अन्य के चित्त की तो क्या बात कहनी, मैं अपने चित्त का अनुभव कहता हूं। श्री जी की कृपा से कोई कोई क्षण ऐसा भी आता है जब उनके श्री चरणों का अगाध अबाध आनंद हृदय में होता है, और कोई कोई घड़ी ऐसी भी आती है जब मन चित्त शुष्क हो जाता है, नीरस हो जाता है। पर लेकिन जब जब राधा वल्लभ लाल सन्मुख होते हैं, जब जब उनका अद्भुत रूप सन्मुख होता है, तो हृदय में एक ही अभिलाषा होती है
कि जब तक ये तन रहे तब तक कोई दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आपकी ये छवि एक बार इन नैनों के सन्मुख प्रत्यक्ष ना हो, क्योंकि रूप का ही वैभव है। कल जिस प्रकार मैंने निवेदन किया कि प्रिया जी के श्रृंगार का ध्यान करने से मन का विकार दूर होता है। श्री जी के श्री चरणारविंद कैसे हैं? धन धन लाडली के चरण, परम कोमल सुभग शीतल। राधा वल्लभ लाल का नाम हो, इस रास मंडल धाम में राधा नाम हो और चित्त